जी, लोग चंद पैसों के लिए झूठ बोल देते हैं, उनका आगे जाकर क्या होगा? सरासर झूठ बोलते हैं और जय जिनेंद्र करते हैं। मैंने कहा था ना कि जिस प्रकार का कल के दिन कोई उनसे झूठ बोल के पैसा ले जाएगा, सौगंध करा करके ले जाएगा, बाद में लौटाएगा नहीं, क्योंकि उसने नहीं लौटाया था। कल ही प्रश्न आया था ना कि झूठ बोल के ले गए, तो तुमने भी झूठ बोल करके उससे लिया होगा, तो वो ले गया। और यदि तुमने नहीं लिए थे तो चिंता मत करो, उसको झूठ बोल करके कल तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। तो ये तो कर्म का एक ऐसी व्यवस्था है, कानून से जैसे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, ऐसे कर्म के सिद्धांत से बच नहीं सकता। बचेगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में आएगा जरूर, संक्रमण होता है। अंतराय कर्म, जैसे मान लीजिए आहार के अंतराय कर्म डाला हुआ है, अब वो अंतराय कर्म दोपहर में आना है और दोपहर में महाराज अंतराय करेंगे नहीं, तो वो अंतराय दूसरे रूप में बदल जाएगा, अन्य किसी में अंतराय डाल देगा। अब हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, दर्शन नहीं होगा। हम स्वाध्याय करने बैठेंगे, लाइट चली जाएगी। क्योंकि इस समय हम आहार तो करेंगे नहीं, तो वो अंतराय अपना रूप बदल देगा। लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए लाभ के रूप में हमें शक्ति के लिए चाहिए था, अब वो वीर्यांतराय कर्म चला जाएगा। किसी वस्तु को हम उठाएंगे और ये हमारे से छूट जाएगी, टूट जाएगी। घड़ी हाथ से छूट गई, अब ये क्या हो गया? घड़ी उठाने की थी, लेकिन उस समय घड़ी को जोर से नहीं पकड़ पाए, वीर्यांतराय कर्म का उदय आ गया। और आना था लाभांतराय कर्म का, लेकिन अब वो कैसे आए? अब तुम्हारी घड़ी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखेगा। तो ये सारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कर्मों का, बच नहीं पाओगे। आहार का अंतराय कर्म दान में आ जाएगा, भोगो भोग में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपना फल देगा। फिर कोई विशुद्ध परिणाम होते हैं तो परमुख से भी चला जाता है। अब परमुख में भी सजाति में जाएगा, विजाति में नहीं जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म के निषेध दर्शनावर्णी में नहीं जाएंगे, ज्ञानावर्णी बदल जाएंगे। अंतराय 5 अंतरायों में बदलेगा, 8 कर्मों में नहीं जाएगा। तो जिस कर्म का उदय चल रहा है उसी कर्म रूप परिणत हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपाक तो मिलेगा। बिना उदय में आए हुए कभी भी किसी कर्म का क्षय नहीं होता। सत्ता में कोई कर्म क्षय नहीं होते, कोई कर्म सत्ता में क्षय नहीं होता, किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता। आएगा उदय में, स्वयंमुख से आए या परमुख से आए, आएगा तो उदय में।